लोग ज़मीन खरीदते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि ये ज़मीन मेरे लिए उपयुक्त होगा या नहीं होगा। तो एक टिप मैं उससे भी बताता हूँ। ये जाप ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ विथ प्रैक्टिस, जब आप यू कीप ऑन डूइंग समथिंग सेम रिपीटेडली, तो आप उसमें परिपक्व हो जाते हो। और वो माला उसी का प्रतीक है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, भाई पढ़ो पढ़ो, रिवीजन करो, फिर से पढ़ो। तो कहीं ना कहीं वो माँ सरस्वती के हाथ में माला जो है ना, वो इस चीज को सिग्निफाई करता है कि हमें प्रैक्टिस, अभ्यास जो है वो करते रहना। रिसेंट में केदारनाथ ही गया, वहां पे मैंने अनकंट्रोलेबल भीड़ देखी। हम सब मित्र बैठ के एक बार चर्चा कर रहे थे, भाई इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैंने बोला कि एक सबसे अच्छा उपाय है कि कहीं ना हमें एक बैरिकेडिंग एक जगह लगा देनी चाहिए जहाँ पे उनसे शिव के बारे में पूछना चाहिए। शिव हैं कौन? आप रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्रम या कुछ भी पढ़ के सुना दो, कोई मंत्र पढ़ के सुना दो, मुझे लगता है आधी से ज्यादा भीड़ कम हो जाएगी। तो ऐसे युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान उस समय अर्जुन को दिया। तो हमें सबसे बड़े समझने वाली बात ये है ना कि वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी हैं, वो ज्ञान हम सभी के लिए था बेसिकली। फैक्ट ब्रोस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअल या किसी भी प्लेलिस्ट बोल ले, प्लेलिस्ट को आप उठा ले, सबका ज्ञात अपरंपार, किसी भी चीज़ में, किसी भी विद्या में कोई त्रुटि नहीं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है मोहित चोपड़ा, रांची के जाने माने व्यक्तियों में से एक हैं और मतलब इनके पास एक अपरंपार कृपा है। इन्होंने अभी कोविड के समय पर, इतने कठिन समय पर, इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन है CCP, वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर है इनके पास 11 टाइम्स, और ही इज़ अ 74 टाइम ब्लड डोनर। और जैसा मैंने कहा, ह्यूमैनिटी में ब्लड डोनेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। रांची नहीं बल्कि झारखंड में। तो आज मिलते हैं और भगवत गीता पे आज बात करेंगे भैया के साथ। जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपने बड़ा सुंदर परिचय दिया मेरा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर ठीक है, कोई बात नहीं। आपके बारे में जितना बात करें उतना कम है भैया। आज आप हमारे साथ है, हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए रांची के, एंड इट्स अ पॉडकास्ट फॉर द पीपल ऑफ रांची, जस्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो आज हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे और बात करेंगे, शुरू करें अगर स्पिरिचुअलिटी कहीं तो बात करते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता क्या है, आज बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है? बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता इसके बारे में कि एग्जैक्टली मतलब कृष्ण जी क्या क्या उपदेश दिए हैं। उतना तो बता नहीं पाएंगे आप। उत्पन्न कहाँ से हुआ, उत्पन्न और क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के विषय में अगर हम बात करें तो अगर किसी सनातनी से जब हम पूछते हैं ना कि हमारी मुख्य पुस्तकें कौन सी हैं, एक इस्लाम मज़हब से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप उनसे पूछते हैं तो उनको पता है कि उनका जो मूल पुस्तक है वो कुरान है, हदीस है। एक क्रिश्चियन, वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, कोई भी हो, उनसे आप पूछे तो वो बताएंगे कि वो बाइबल उनका मुख्य पुस्तक है, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो। जब एक सनातनी से आप यही सेम प्रश्न पूछते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में इतनी सारी पुस्तकें हैं ना। मुख्य पुस्तकों की हम बात करें तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि अगर सनातन धर्म एक कामधेनु रूपी गाय है ना, तो उस गाय के 4 थन जो हैं वो हमारे 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। सारा मूल ज्ञान जो है, सारा गूढ़ ज्ञान जो है हमारे धर्म के विषय में या इस सृष्टि के विषय में, वो वहाँ पे उपस्थित है, वो मौजूद है। कहते हैं कि उस थन से निकला जो दूध है वो दूध उपनिषद है, हमारे उपनिषद, जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है। अब वेद हर किसी के लिए पढ़ना और समझना संभव नहीं है, बहुत वास्ट नॉलेज है। कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसके साथ हम जोड़ते हैं क्योंकि उसके पास 4 वेदों का ज्ञान था। तो 4 वेदों को पढ़ना समझना एक बहुत ही वास्ट चीज़ है। हम तो समझते हैं कि एक जन्म भी उसके लिए कम है। वेदों को पढ़ना समझना कठिन था तो वेदों का एक ट्रांसलेशन हुआ। वेद भी 2 भागों में है, ब्राह्मण और अरण्यक।
तो जो उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो ब्रह्म को समझने का भाग है, उसे हम उपनिषद भी कहते हैं। बहुत सारी उपनिषदें हैं। जैसे मैंने कहा, उसकी तुलना हम करते हैं उस स्तन से निकले हुए दूध से। आज के समय में उपनिषद भी पढ़ना और समझना कठिन है, तो उपनिषदों और वेदों में छुपा जो महत्वपूर्ण ज्ञान था, उसको बहुत ही शुद्धता से हमारे श्रीमद् भगवद गीता में हमें प्राप्त हो। तो श्रीमद् भगवद गीता कहीं ना कहीं उस दूध से मथा हुआ खाटी मक्खन है। श्रीमद् भगवद गीता का ही एक श्लोक मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि ये ब्रह्म ज्ञान पहली बार मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमसे पहले कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। और वो कुछ नामों का वर्णन करते हैं वहां पे, जैसे सूर्य, स्वयं सूर्य, विवस्वान मनु, इक्ष्वाकु, भगवान राम जिनके वंशज हुए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ये ज्ञान कोई नया, कोई रीसेंट ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बल्कि ये ज्ञान बहुत ही प्राचीन है। कृष्ण से भी प्राचीन? बिल्कुल। अच्छा। कृष्ण तो एक तरह से साकार रूप लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में, ये 4th अध्याय का श्लोक था बाय द वे, तो इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो हम सब सुनते हैं और जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो साकार रूप लेकर के पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। तो कृष्ण से प्राचीन तो बहुत कुछ है, लेकिन कृष्ण शायद अपने आप को ब्रह्म भी कह रहे हैं वहां पे। यही सब बातें हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के, उपनिषदों के, वेदों के माध्यम से हम इससे अवगत हो पाते हैं। आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लेकर के भैया भगवत गीता पाठशाला या ऐसा कुछ मेरे को सुनने को मिला था, जी। शुरू किया था। धीरेन्द्र जी हैं। धीरेन्द्र कुमार मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे मेंटोर की तरह हैं। हिंदू युवा संघ के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनके द्वारा एक संगठन हिंदू युवा संघ शुरू किया गया, उसका आरंभ किया गया। विगत 15-1.5 दशकों से वो काम करें, 15 वर्षों से। और इस संगठन के माध्यम से ही वर्ष 2020 में जब कोविड से हम सब लाचार हुए थे, उस समय ये एक इनिशिएटिव हमारे संगठन द्वारा शुरू किया गया, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ना सिर्फ कार्यशाला, बल्कि हम श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला चलाते हैं, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इस समय तो रांची में ही हम सीमित हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें बाहर से भी बच्चे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ से भी बच्चे अब उस पाठशाला में आ रहे हैं। उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जो बहुत ही सरल, सिंपल येट पावरफुल एक हमारा नॉलेज सिस्टम है, जो हर किसी तक पहुँचे। आज बहुत सारे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भगवद गीता को मैंडेटरी कर दिया गया है। हमारी अभी बात भी हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना, जो विवेक बिंद्रा, बिल्कुल, देन आपका अवध ओझा सर, संदीप महेश्वरी, ऐसे सब जो कि बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स है। तो क्या है ना शुभम, कि दुनिया के जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे ना, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहे। तो अल्टीमेटली वो जो मोटिवेशन का जो सिस्टम है ना, वो हमें वहीं से प्राप्त हुआ है। तो हमें वही अडॉप्ट करना होगा। अगर हम अननोइंगली भी कुछ, अगर हम किसी को मोटिवेट करने के लिए बता रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से ही उठाया हुआ होगा। तो ये इतना सुंदर, इतना महान ज्ञान है। एजुकेशन थ्रू श्रीमद् भगवद गीता अभी बहुत प्रचलन में है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम खोले या यूट्यूब खोले, तो सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट और सिर्फ वीडियोस है जो हिंदुत्व, सनातन धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ है। तो किस तरह से ये यूथ को चेंज कर रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहा है, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर रहा है। जैसा पहले भी मैंने कहा शुभम, कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, यहाँ ये ब्रह्म ज्ञान है, इसमें बहुत कुछ है। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड करेंटली। तो हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा उससे डिनाई करूंगा, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए भी है। ये ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। ये परम ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो आपने जो प्रश्न किया ना कि आज के समय में जो बहुत हिंदुत्व का, सनातन का जो एक
जो जोर पकड़ा हुआ है। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है, बहुत लोग भेड़ चाल में भी चलते हैं। तो जय श्री राम है तो बस जय श्री राम जोर से हो रहा है। जय श्री राम ज़रूर करना है, भगवान श्री राम का उनसे बड़ा इंस्पिरेशन हो नहीं सकता, तो वो तो करना ही है, उनके नाम का उद्घोष हमें करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें उनके व्यक्तित्व से, उनके मानस से हमें बहुत कुछ शिक्षा भी प्राप्त करनी है, हमें समझना है। तो ये कैसे हम समझेंगे? मैं एक उदाहरण आपको इस समय देना चाहूँगा। आज क्या होता है ना कि आज आपके भी ऑफिस में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सामने आपने बाबा श्याम जी का भी वो लगाया हुआ है। अब वो कौन है, आप कुछ लोगों से ही पूछ लें तो शायद उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा। हमारे पीछे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पड़ी है। अब बच्चों से जुड़ी हुई हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इस पे बताना चाहूँगा कि माँ सरस्वती, जिनको हम ज्ञान या शिक्षा की देवी कहते हैं, अगर कोई ऐसे ही रैंडमली, आजकल जैसे बहुत प्रश्न भी उठते हैं हिंदू धर्म में, आज नहीं बहुत वर्षों से उठ रहे हैं, 1000 वर्ष का शासन हमारे ऊपर रहा तो माइंडसेट चेंज हो गया, हम खुद पे प्रश्न करने लगे। तो आज के समय में जो जोर जोर से चिल्लाने वाले हैं, उनसे भी अगर पूछा जाए ना कि माँ सरस्वती आपकी हैं, आपने उन्हें कमल के ऊपर बैठा दिया, भाई कमल के ऊपर बैठना किसी का संभव है क्या? आप उन्हें हंस वाहिनी कहते हैं, आप कभी उनको हंस के ऊपर बैठा देते हैं, तो क्या हंस के ऊपर बैठना संभव है क्या? एक किसी आम महिला का 4 हाथ है, 2 हाथों से वे वीणा पकड़ी हुई हैं, एक हाथ में उनके माला है, एक हाथ में वेद है, तो क्या 4 हाथ संभव है क्या? इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। आप अपने ज्ञान की तरफ जाएंगे ना, आप थोड़ा सा अपने ग्रंथों के माध्यम से समझेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। मैं इसका उत्तर भी अगर आप चाहें तो मैं देना चाहूँगा। अगला प्रश्न यही था कि वह है कि नहीं है। तो माता सरस्वती एक कमल के ऊपर बैठी हुई है। आज छोटी से छोटी बच्ची को आप एक कमल के फूल के ऊपर बैठा देंगे तो वो पिचक जाएगा। तो कमल का आसन किस चीज का प्रतीक है, हमें ये समझना है। जब हम ध्यान करते हैं ना, जो योगी, जो साधक होते हैं ना, हम कहते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो बिल्कुल हमारी कुंडलिनी, हमारे बिल्कुल स्पाइन पे जो हम लोकेट करते हैं। जैसे 7 चक्रों का मैं नाम आपको बताता हूँ। सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र हम मानते हैं। हमारी नाभि के आसपास हम मानते हैं कि हमारा मणिपुर चक्र होता है। हमारे हृदय के पास, हमारे हार्ट के पास, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे ये गले के पास विशुद्धि चक्र होता है। हमारे सर पे जहाँ हम टीका लगाते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र स्थित है, हम ऐसा मानते हैं। और ये सर पे, हमारे कपाल पे यहाँ पे कहीं पे हम सहस्रार चक्र मानते हैं कि होता है, स्थित है। तो जो साधक होते हैं ना, उनका इंटेंट यही होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। वो एनर्जी फ्लो जो है ना, वो सबसे नीचे चक्र से ऊपर की ओर चक्र को लेकर के जाए। जब उस चक्रों का डिपिक्शन किया गया ना, उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया ना, तो वो कुछ इस प्रकार था कि जो हमारा सबसे नीचे मणिपुर चक्र है ना, वो बिल्कुल एक बंद कमल का रूप है और वो धीरे 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 खिल रहा है। और सहस्रार चक्र आते आते वो पूर्ण रूप से सहस्त्र दल कमल के रूप में खिलता है। तो उसको हम कहते हैं कि वैसे साधकों को हम कहते थे कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी है और हम कहते हैं कि सहस्त्र दल कमल के ऊपर वो माँ विराजमान होती है। तो वो ज्ञानी जिनका वो सहस्त्र दल कमल खिल चुका है, वो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त कर चुके हैं। तो वो माता सरस्वती, उनके जो ज्ञान की देवी है, वो उनके साथ हैं, वो उस सहस्त्रदल कमल के ऊपर विराजमान। दूसरा उनका जो हम बात कर रहे थे, उनकी सवारी जिसे हम कहते हैं हंस। अब हंस के बारे में एक बहुत लोकप्रिय बात है कि हंस को अगर आप दूध में पानी मिला के दे देना, यानी कि क्षीर कहते हैं शुद्ध संस्कृत अगर उसको हम यूज़ करें, तो क्षीर और नीर का भेद वो जानती हैं। आप उसको पानी मिला के दे दें तो वो क्या करता है कि वो सारा दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए जिन्हें परम हंस की उपाधि दी गई। परम हंस ही क्यों? इसीलिए कि वो भी पुण्य और पाप का, कर्म और अकर्म का, ज्ञान और अज्ञान का भेद जानते थे। और वो माता हमारी जो हैं, वो उसी परम हंस पे विराजमान है। उनके 2 हाथों में वीणा है। वीणा जो है वो एक बैलेंस का प्रतीक है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा टोन कर दो, गिटार को क्या होगा? आज उनकी वीणा का उदाहरण नहीं लेके गिटार का, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसका उदाहरण ले, तो गिटार के स्ट्रिंग्स को आप टाइट करोगे क्या होगा? टूट जाएगा। बहुत ढीला करोगे तो क्या होगा? वो अच्छे से बजेगा ही नहीं। तो बिल्कुल उसका जो सामंजस्य है ना, उसका प्रतीक है वीणा, जो माँ के बाकी की 2 भुजाओं में है। उनके एक हाथ में वेद है जो ज्ञान का प्रतीक है, और एक हाथ में माला है जो जाप का प्रतीक है। जाप
ये हमें बताता है कि कोई भी चीज विथ प्रैक्टिस, जब आप यू कीप ऑन डूइंग समथिंग सेम रिपीटेडली, तो आप उसमें परिपक्व हो जाते हो। और वो माला उसी का प्रतीक है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, भाई पढ़ो पढ़ो, रिवीजन करो, फिर से पढ़ो। तो कहीं ना कहीं वो माँ सरस्वती के हाथ में माला जो है ना, वो इस चीज को सिग्निफाई करता है कि हमें प्रैक्टिस, अभ्यास जो है वो करते रहना है। तो ये एक चित्रण है माता का। इससे एक प्रश्न है मेरे मन में। लास्ट 1-2 महीने से मैं जाप कर रहा हूँ। मेरे को किसी मेरे मेंटोर, मेरे भी कोई मेंटोर है, उनसे मेरे को पता चला और उन्होंने बोला कि तुम करो और बहुत अच्छा, बहुत काम, मतलब आई कैन फील अ डिफरेंस बट आई कैन नॉट नेम इट। मेरे को पता है कुछ हो रहा है बट क्या हो रहा है नहीं पता, कुछ अच्छा हो रहा है। एंड आई थिंक जाप करना, माला का 108 जाप करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, मेडिटेशन है। बट हर समय आपका मेंटल स्टेट एक जगह पर रहे ये पॉसिबल नहीं है। तो सही प्रोसेस जाप करने का क्या है और क्यों जाप करना इम्पोर्टेंट है, कैसे है, जाप करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, सो दैट मेरे अंदर जो हो रहा है आई कैन नेम इट। बिल्कुल। तो देखिए, इतनी विद्वत्ता मेरी भी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन हाँ, जाप करते रहना, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि जाप जो है वो एक रेगुलर प्रैक्टिस का एक प्रतीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो भी आप मंत्र उच्चार कर रहे होंगे शुभम, हर मंत्र जो है ना हमारा, वो एक अफर्मेशन है। अफर्मेशन की क्षमता, उसकी शक्ति को जानते हैं कि आप कोई भी चीज़ बार बार देख रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो फिर आप पे लागू होना शुरू हो जाता है। सपोज आप ओम का ही जाप कर रहे हैं, तो ओम जो है वो तो मतलब ब्रह्म ध्वनि है, वो तो सर्वत्र है। वो आपके तीनों तत्वों को एक्टिवेट करता है। आप ओम नमः शिवाय जब करते हैं तो आपके शिव तत्व को, वो आप शिव को नमन करते हुए आप वो जाप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो शिव तत्व है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता मानते हैं हम शिव को, तो शिव जो है वो आपके जागृत होते हैं, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति जो है आपकी जागृत होती है। तो ये जाप की शक्ति है। इस बीच में हमने ओम ध्वनि की बात की, तो थोड़ा सा मैं उस पर जोड़ना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के एक सेशन में मैंने इस चीज़ को समझा था, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं कि ओम स्वयं में ना, जैसे मैंने कहा ब्रह्म ध्वनि है ही, उसमें तीनों ऊर्जाएं हैं। मानते हैं ना कि सत्व तमस रजस, ये 3 गुण जो हैं वो सर्वत्र है, हर जगह है, जिसको आज के मॉडर्न टर्म में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल एनर्जी बोल सकते हैं। तो वो हम सबके अंदर वो उपस्थित है। और ओम एक ऐसा शब्द है ना, जिसको अगर हम, जिसकी भी अगर हम संधि विच्छेद करें ना, उसको तोड़े ना, तो वो आ, उ और मा, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जब आप सिर्फ आ का उच्चारण करते हैं ना, तो कभी आप आंख बंद करके उसको फील करिएगा, तो आपका हमेशा जो वाइब्रेशन है ना, आपको आपके पेट में फील होगा। आ जो है वो ब्रह्म ऊर्जा का सूचक है। और आप एक मनुष्य के बॉडी में देखें तो हर क्रिएशन कहाँ होता है, यही होता है। आप जब ऊ पे आप ध्यान देते हैं, जब ऊ की ध्वनि करते हैं, तो वो आपको वाइब्रेशन यहाँ पे फील होता है, आप फील करेंगे। ऊ जो है वो विष्णु तत्व का प्रतीक है। और विष्णु क्या है, विष्णु को हम क्या कहते हैं, ही इज अ मेंटेनर, संसार को चलाते हैं है ना। हमारे जितने मेंटेनिंग ऑर्गन्स है कहाँ हैं, लंग्स, हार्ट, जितनी भी चीजें हैं सब यही हैं। और जब आप सिर्फ माँ का उच्चारण करेंगे ना, तो माँ वो कुछ इस तरह का टाइप का साउंड होता है, जब वो आप करेंगे तो आप वाइब्रेशन यहाँ फील करेंगे। अब माँ महेश यानी शिव का, शिव उसका सूचक है, शिव तत्व का। ये ध्वनि भी, गड़गड़ाहट भी ट्रांसफॉर्मेशन की है, शिव की है तो वो शिव ध्वनि का सूचक है। और ट्रांसफॉर्मेशन सारे कहाँ से होते हैं, आपकी बुद्धि से होते हैं। तो स्वयं में ओम इतना शक्तिशाली बीज मंत्र है, वो तीनों शक्तियों को जागृत, सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है। ओम के अलावा भी अलग अलग तरह के मंत्र हम देखते हैं। हम महामृत्युंजय मंत्र देखते हैं, हम गायत्री मंत्र देखते हैं। ये सारे मंत्र ना, इनका अपना एक अफर्मेशन पावर है, शक्ति है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख हम पढ़ते हैं, ठीक है, मूल मंत्र उसको भी हम बोलते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अफर्मेशन मंत्र है। तो जितने भी मंत्राज हैं ना, कोई भी मंत्र आप जाप करें, आप वो अंतर आप स्वयं में फील करेंगे ही करेंगे। तो दीज आर बेसिकली अफर्मेशन मंत्राज। अफर्मेशन वो शब्दों में ही शक्ति है। तो ये आप अपने में ये डिफरेंस फील करेंगे जब भी आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ध्यान की बात आप कर रहे थे शुभम, तो ध्यान पे एक छोटा सा मैं बस बात बोलना चाहूँगा कि मेडिटेशन इंग्लिश का शब्द है फॉर ध्यान। मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन।
बट कॉन्सेंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्यान में आपको बिल्कुल केंद्रित नहीं हो जाना है किसी चीज पे। ध्यान का अर्थ ये है कि जो आ रहा है उसको स्वीकार करते जाना है, उसको फील करो, उसको फील करना है। तो अंत में आप उस स्टेट में आ जाते हैं किसी आप चीज पे कंसंट्रेट कर सकते कर सकते ओके। तो मेडिटेशन का रिजल्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स बिल्कुल। एंड डिफरेंट प्रोसेस। टू रीच कंसंट्रेशन यू नीड टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन ओके, ठीक है। और मेडिटेशन का सिंपल सा फंडा है, आप जो चीज आ रहा है ना उसको स्वीकार करते जाइए। एनी गुड थिंग, एनी बैड थिंग, एब्सोल्युटली वो जब आदमी मेडिटेट करता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। चलते ही रहता है, बहुत चलता है। हम मनुष्य हैं हम अगर लोग। जॉब कर रहे हैं हाँ तो माइट आई फील कि लेट सपोज कि मेरे को रात में क्या खाना है हाँ या मैंने कल क्या गलत किया थॉट्स आता है, नेगेटिव तो थॉट्स आता है। मेरा कोई काम पेंडिंग है तो ये होता है जनरल सबके साथ या मेरे साथ होता है? मनुष्य हैं Okay. हम, बार बार देखिए श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है ना, तो नहीं भी तो मैं मानूंगा कि लगभग 100 श्लोक हैं जो इंद्रियों पे ही है, इंद्रियों पे नियंत्रण करने के ही विषय में बार बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन को वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है। ये सारा जो जितना जो अवगुण माना गया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, सब तभी उत्पन्न होता है जब आपके इंद्रिय आपके वश में नहीं होता है। क्योंकि उस टाइम में अर्जुन जी को भी बहुत टेंशन था कि अपने ही लोग के सामने हम लोग वॉर कैसे करें। हाँ, ये सारा महाभारत मतलब महाभारत युद्ध के बीच में ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। मतलब लोग ये भी सरप्राइज होते हैं कि भाई इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, जो आज का जो विश्व युद्ध होता है उससे भी बड़ा कोई युद्ध था वो, जिस तरह से वो वर्णित है हमारे महाभारत में। तो ऐसे युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान उस समय अर्जुन को दिया। तो हमें सबसे बड़े समझने वाली बात ये है ना कि वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी हैं, वो ज्ञान हम सभी के लिए था बेसिकली। आरंभ वहीं से होता है कि महाभारत के ही छठे पर्व भीष्म पर्व में जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध का शंखनाद हो चुका है और युद्ध के लिए दोनों सेनाएं, कौरवों की पांडवों की सेनाएं जो है वो तैयार हो चुकी है। अर्जुन वापस से देखता है जब सामने, तो वो देखता है कि सामने तो मेरे पितामह खड़े हैं, सामने तो मेरे गुरु खड़े हैं, दोनों गुरु मेरे गुरु द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, और बाकी भी जिनसे मेरी मतलब कटुता भी है, जिनसे मेरी दुश्मनी है, वो भी जो है वो तो मेरे भाई ही हैं अल्टीमेट। दुर्योधन और दुशासन और ये सब तो मेरे भाई ही हैं, इनसे कैसे युद्ध करूंगा मैं। वही होता है कि वहाँ उसका जो धनुष है गांडीव वो गिरने लगता है और वो लड़खड़ाने लगता है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण उसे प्रेरित करते हैं कि भाई यहाँ पे तुमको सब कुछ भूल जाना है। मतलब सही संक्षेपण भी नहीं होगा, सही ब्रीफ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत अगर उसको हम एक बिंदु में सीमित करें तो यही है कि तुमको किसी भी परिस्थिति में लड़ना है, और अगर लड़ाई सत्य की है, लड़ाई अगर धर्म की है, तो आपको लड़ना ही है, चाहे आपके सामने कोई भी हो। तो यहां से फिर जो श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है वो फिर बहुत आगे तक जाता है, वो फिर बहुत गूढ़ता पे जाता है, वो फिर बहुत सारे विषय निकल के आते हैं, अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक रोचक बात ये भी है ना कि 11वां अध्याय जो है वो है विश्व रूप दर्शन योग। क्या होता है कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के विषय में अर्जुन को बता रहे होते हैं। अर्जुन बोलता है कि भाई हम कैसे मान लें, आपको अपना स्वरूप दिखाना होगा। ऐसे नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी के मॉडर्न उसमें आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, और 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना वो विश्व रूप दिखाते हैं। उसके बाद भी श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय हैं आपको पता है? कुल 18 अध्याय हैं। यानी कि 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखा दिया, उसके भी बाद 7 अध्याय और हैं। इतने सारे प्रश्न उसके बाद भी अर्जुन के मन में रहे। तो हमें यही समझना है कि प्रश्न अगर हमारे मन में आ रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम है तो सल्यूशन हम खोजेंगे और सल्यूशन निकालेंगे। पहले भी जैसे मैंने कहा, श्रीमद् भगवद गीता इज सेड टू बी द बेस्ट ह्यूमन गाइड बुक एवर। दिस इज नॉट जस्ट फॉर किड्स और एडोलेसेंट टू गेन नॉलेज, बल्कि यहाँ पे और भी ऐसे शिक्षा, ऐसे ज्ञान छुपे हुए हैं ना, जो बहुत सारे आपके जीवन के ऐसे पहलू आएंगे जहाँ पे आपके लिए वो आवश्यक हो जाएंगे। अभी आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, एक विश्व के आज के समय के सबसे महान डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नोलन, उनकी मूवी आने वाली है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर उनका नाम था, जो जनक थे न्यूक्लियर बॉम्ब के। उन्होंने जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसका
यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्तेमाल किया जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी पे। उसके बाद वो भी बड़ा स्ट्रेस में चले गए थे, टेंशन में चले गए थे कि भाई इतना महान जो एक वो हम लोग लेकर के आए, उसका यूज़ जो है वो इस प्रकार का हुआ। तो वो बड़े परेशान हो गए, इतने लोग मारे गए और ये हुआ और वो हुआ। मज़े की बात ये है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था जो उनको नॉर्मल कर पाया, और वो अपने जीवन का पूरा जो श्रेय है ना वो उस पुस्तक को देते हैं। ये इस मूवी में भी हम लोग देखने वाले, जो एक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, पर उन्होंने भी बोला कि इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। उनका भी मैं भी चेहरा याद आ रहा है कि पीकी ब्लाइंडर्स में थे वो। हाँ बिल्कुल। वो नोलन की मोस्टली हर मूवीज में, इंसेप्शन में भी वो थे, इंसेप्शन में भी वो थे। हाँ। और नोलन की ज्यादातर मूवीज आप देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित होती है हमारे ही महाग्रंथों से, है ना। तो टाइम और ये सब जो हम देखते हैं ना, एक स्पेस। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है मेरे को, काफी लोग मेरे से, मतलब बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है ये चीज़। हाँ। तो हम लोग पास्ट का तो अभी काफ़ी बात किए हैं, अब थोड़ा फ्यूचर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बात होता है कि विष्णु जी का 10 अवतार है, भगवान कल्कि को आना बाकी है, और उनका कली पुरुष से युद्ध होगा और 7 चिरंजीवी रहेंगे, जो भी 7 चिरंजीवी हैं वो मदद करेंगे, वो रहेंगे। और उस टाइम तक बोला जा रहा है कि 4 लाख साल के बाद तक मोस्ट प्रोबेबली अराउंड उतने ही कुछ साल, बहुत टाइम बाद आएंगे कल्कि। और उनका हाइट भी ज़्यादा नहीं, मतलब उस टाइम तक लोग का हाइट भी ज़्यादा नहीं रहेगा, 1.5-2 फीट रहेगा। तो क्या लगता है ऐसा है? अभी एक माँ सरस्वती का मैंने एक आपको बताया ना, उदाहरण आपको दिया, तो माँ सरस्वती को जब हम नॉर्मली फोटो में देखते हैं तो वो वैसे ही दिखती हैं, लेकिन जब हम उसकी गूढ़ता को समझे तो उसका अर्थ कुछ और निकल के आया। तो हुआ कुछ यूँ ही था कि हमारे जो वेद हुए वो ट्रांसलेट हुए उपनिषदों में, और वो भी समझना कठिन था लोगों के लिए, तो फिर हमारी पौराणिक कथाएं बनी, तो हमें पुराण मिले। तो पुराण में जो कहानियां थी ना उनको एक स्टोरी फॉर्म दिया गया, है ना। तो फिर उसमें बहुत सारी चीज कहानी के रूप में हमें बताई गई। मतलब वो स्क्रिप्ट राइटर चेंज करते गए स्क्रिप्ट्स को, अलग अलग लिखने का तरीका अलग है, हाँ, दिखाने का तरीका कि लोग समझ पाए, लोग कनेक्ट कर पाए बेसिकली। क्योंकि तो जैसा कलयुग दिखाया जाता है, कलयुग वैसा है नहीं। जब कुछ गलत होता है कहीं पे, कोई मर्डर रेप, तब लोग बोलते हैं कलयुग आ गया। तो एक्चुअली तो कलयुग है नहीं। कलयुग तो ऐसे बोला जाता है जब वो कृष्ण जी के बाद ही कलयुग का आरंभ हो गया था। मतलब अगर हम महाभारत के उससे देखें, एस्पेक्ट से देखें, ऐसे देखिए काल गणना और समय गणना बहुत पुराना हमारा विज्ञान रहा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सारे युगों को भी डिवाइड किया। डॉक्टर रविशंकर जी हैं, मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उनकी एक पुस्तक मुझे मिली जो काल गणना पे ही है। ऐतिहासिक काल गणना उस पुस्तक का नाम ही है ना। तो उसमें वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये टाइम फॉर्मेट किस हिसाब से डिवाइड होगा, किस हिसाब से वो होंगे। इन कमिंग टू दैट पॉइंट, कली पुरुष कौन होंगे और कल की अवतार क्या होगा। कली पुरुष के बारे में बोलते हैं सब लोग कि एआई ही कली पुरुष होगा, ऐसा है। तो अब हाँ, अभी तो सबसे बड़ा कली पुरुष वहीं लग रहा है सुनने में, क्योंकि अभी तो मैंने सुना कि जापान में भी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे डॉक्टर्स को कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी वहाँ के मिनिस्टर या किसी ने बनाया था। हाँ, कुछ ऐसा सुना था, पता नहीं तो व्हाट्सएप वाला न्यूज़ था, कितना सही है नहीं एक्चुअल न्यूज़ था। 4 रोबोट बनाया था तो डिस्ट्रॉय किया, आपस रोबोट मारने लगा एक दूसरे को। एक रोबोट बचा तो अपना दिमाग सैटेलाइट को भेज दिया, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ऐसा उस पे बात नहीं करते। हाँ। नहीं, काल का ही हम लोग बात करें तो बहुत सुंदर से काल गणना का हम लोग के उसमें दिया गया है। बहुत सारे सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक है जो काल गणना पे ही है, ठीक है। मतलब जो आज के समय में हमें कैलेंडर मिला है ना, वो बहुत पहले से वर्णित है उन ग्रंथों में हमारे पास। तो कहीं ना कहीं अब कहीं मैं स्वयं कहीं किसी वीडियो में ही, किसी पॉडकास्ट में ही देख रहा था कि ये जो आर शब्द भी हमें मिला ना, ये कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्द अहोरात्र से मिला, अहोरात्र से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले से वर्णित है, बहुत बड़ा है। देखिए, मैं ये मानता हूँ ना कि सनातन धर्म जो है ना वो पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। इसमें हर चीज़ जो है ना वो विज्ञान है, उसको समझना है। और मुझे लगता है कि आज का जो मॉडर्न साइंस है ना वो बहुत पीछे है इससे। हमने जब कहा कि भूगोल है तब लोग फ्लैट अर्थ की बात करते थे, जबकि हमारे विषय का ही नाम जो था, ज्ञान का ही नाम भूगोल था तो हमें बहुत पहले ही वो पता चल गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, ठीक है। वेदों में वेदांग जो है वो 6 भागों में है,
उसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष शास्त्र, ये सब है। तो बहुत पहले का, बहुत प्राचीन ज्ञान है और ये प्योरली साइंस है जो हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने बहुत लिमिटेड डायमेंशंस हम देख पा रहे हैं, जबकि हमारा जो वैदिक विज्ञान है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स की बात करता है, मल्टी डायमेंशंस की बात करता है। मुझे आप वास्तु का स्टडी एंड कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं, वास्तु शास्त्र पे कुछ काम कर रहे हैं, क्या है, व्हाई एंड हाउ इज वास्तु शास्त्र इम्पोर्टेंट? देखिए, हम मानते हैं ना कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। त्रिविकार हैं, त्रिदोष हैं, त्रिगुण हैं, सत्व रजस तमस की हमने बात की। त्रिदोष जो है वो वात पित्त और कफ होते हैं। पंच महाभूत जो हैं हम सब जानते हैं कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। सीक्वेंस में बात करूं तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इस तरह से ये बताया गया है। तो हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार एक मनुष्य इन पंच महाभूतों से बना हुआ है, एक एक चीज जो है ना, जो हमारे आसपास उपस्थित है, वो भी उन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो जो हमारा, हम मानते हैं कि जो वास्तु, हम एक स्थान को बोलते हैं, तो हमारा जो एक वास्तु है, जैसे आपका ये ऑफिस है, यहाँ पे भी ये पंच महाभूतों का ही जो है सामंजस्य, उसको बनाना, उसको स्थापित करना, यही वास्तु उपचार है। तो वास्तु दोष कब होते हैं कि जब ये पंच महाभूत इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, यानी कि उत्तर जो है, उत्तर से लेके लगभग उत्तर पश्चिम का आधा भाग हम ले लें और उत्तर पूर्व का आधा भाग हम ले लें, तो वहां तक वो जो स्थान है वो जल का स्थान मानते हैं। जल के स्थान पे अगर जल ना हो के अग्नि हो तो क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा ही होगा। तो इट इज बेसिकली अबाउट बैलेंसिंग दोज 5 एलिमेंट्स विच इज देयर इन योर प्रीमाइस। मैं उदाहरण लूं कि अगर एक कोई लैपटॉप है, अच्छा, उसका मदरबोर्ड एक प्रिसाइज एक जगह पे लगा हुआ है, उसको उठा करके किसी और जगह पे अचानक से लगा दिया जाए तो क्या होगा? लैपटॉप हैंग करेगा, काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो निर्धारित स्थान है एलिमेंट्स का, उन महाभूतों का, वो अगर इम्बैलेंस हो, वो इधर उधर हो जाए तो वहां दोष उत्पन्न। वास्तु कहता है कि कुल 8 मुख्य दिशाएं हैं जिनके 8 सपोर्टिंग जोन्स हैं। 8 मेजर जोन से 8 सपोर्टिंग जोन है, 16 मेजर जोन है, जो 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री का एक हमारा पाई निकल के आता है। और अगर हम द्वार की बात करें तो 32 द्वार निकल के आते हैं, है ना, जो 11.5 डिग्री का वो द्वार का जोन निकल के आता है। तो ये 16 जोन ही जो है ये इन 5 महाभूतों में डिवाइडेड है। देखिए, बहुत गहरा ज्ञान है वास्तु भी ना। अभी मुझसे किसी ने बोला कि आप तो वास्तु के ज्ञानी हो गए। नहीं, मैं वास्तु का ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, मेरा वास्तु से अभी परिचय हुआ है और अब मैं इस पे अध्ययन कर रहा हूँ। जितना अध्ययन कर रहा हूँ उतना मैं परत दर परत और चीज़ों को खोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ये है कि मैं डिफरेंस बिल्कुल देख पा रहा हूँ। आज जिन मित्रों के, परिचितों के, कुछ क्लाइंट्स के जब वास्तु को मैं देख रहा हूँ तो सामने से उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि भैया ये दिस इज़ रियली वर्किंग, काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान है जिसको हम अभी तक बहुत सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आने वाले 100-150 वर्षों में शायद इसके पीछे का जो मॉडर्न साइंस है उसको हम समझ पाएंगे। अभी तक तो हम अपने वैदिक विज्ञान के रूप में इसको समझ पाते हैं कि ये पंच महाभूतों का बैलेंसिंग, उसका सामंजस्य बनाना ही वास्तु। कुछ कॉमन टिप्स जो लोग फॉलो करें तो उनका भला हो वास्तु के हिसाब से, कॉमन लाइक फॉर लेमैन, एनीवन। देखिए, वास्तु में ऐसे तो सभी जोन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक जोन जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। वो स्थान होता है जहाँ पे जल और वायु का वो मिलन स्थान है। तो ऐसा मानते हैं कि उस स्थान को हम जितना हल्का रखें, जितना खाली रखें, क्योंकि हम मानते हैं कि देवों का वास भी वहीं पे होता है ना। इस चलते आप देखेंगे कि आज भी बहुत सारे भारतीय घर ऐसे हैं, प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में ही उनका मंदिर बना हुआ दिखेगा। वो मंदिर वहीं पे बनाते। तो एक थंब रूल क्या है वास्तु का कि नॉर्थ और ईस्ट जो आपका है, उत्तर और पूर्व, इसको हमेशा लो, स्टीप और हल्का रखें। और साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम, शुड बी हाई, बिगर, टॉलर एंड हैवी। तो ये एक थंब रूल है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। शुभम, आप बोल रहे हैं तो मैं एक बड़ा सुंदर एक टिप जो मैं कल ही पढ़ रहा था, अभी मैंने एक पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश उसका नाम है, जो बहुत वास्तु की प्राचीन पुस्तकों में से है, बड़ी नामी पुस्तकों में से है। 3 पुस्तकें जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें से एक है विश्वकर्मा प्रकाश। इसके अलावा मय मतम और सम्रांगन सूत्रधार भी बहुत प्राचीन और नामी पुस्तक है। इसमें पुस्तक
पढ़ने का आपको शौक है मतलब? जी 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 उससे पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है? हाँ, उसी से जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो प्राप्त हो पाया है। तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि जैसे क्या है ना, लोग ज़मीन खरीदते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि ये ज़मीन मेरे लिए उपयुक्त होगा या नहीं होगा। तो एक टिप मैं उससे भी बताता हूँ, ये क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था। इतना सिंपल 5 रेमेडीज उसमें बताए होते हैं, उसमें से एक मैं बता रहा हूँ। पहला रेमेडी जो था वहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे महर्षियों द्वारा बताया गया कि किसी भी ज़मीन को जब आप ले रहे हैं ना, आप उसको एक हाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाथ, आप उसकी लंबाई चौड़ाई उसको स्क्वायर शेप में आप उतना उसको डिग करिए, और लगभग इतना ही, एक हाथ लंबा उसको डिग करिए, और उससे बाहर जब मिट्टी निकल जाए उसको छोड़ दिया कुछ देर, वापस से उसी मिट्टी को अंदर भरिए। मिट्टी अगर सम है धरती के तो वहां का वास्तु जो है वो औसत है। मिट्टी अगर थोड़ी सी उठ जाती है, थोड़ा सा छोटा सा एक जो टीला जैसा बन जाता है, तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयुक्त भूमि है आपके लिए। और मिट्टी अगर क्या है कि नीचे चल जाती है, वो एक स्लोप बन जाता है, तो वो भूमि छोड़ने योग्य ही ठीक है। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं सिंपल येट पावरफुल। अभी देख रहे आपके हाथ में रुद्राक्ष है ना? जी हाँ, मेरे हाथ में भी रुद्राक्ष है, मेरे गले में भी रुद्राक्ष है, लेकिन अभी अभी मैं पहन रहा हूँ। रुद्राक्ष का पूछना था कि क्या मतलब रुद्राक्ष का, जैसे अगर कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो उसे उतार के ही खाना ठीक रहेगा, या फिर रुद्राक्ष अगर धारण किया तो नॉनवेज ये सब खाना ही नहीं चाहिए? आपका क्या मतलब कहना है? मैं तो नहीं खाता हूँ। जी। मैं पहले खाता था, बहुत नॉनवेज खाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल त्याग दिया है। और त्यागने का कारण यही है कि देखिए, फूड इज़ डेफिनेटली अ चॉइस, लेकिन अगर आप अध्यात्म के, आप साधना के क्षेत्र में हैं तो त्यागना ही उचित है। रुद्राक्ष के परिप्रेक्ष्य में हाँ, हम बहुत इसे मतलब शुद्ध वो मानते हैं। रुद्र का अक्ष है ये, भगवान शिव का एक स्वरूप होता है रुद्र, तो रुद्र का ही ये अक्ष है। उन्हीं के आंसुओं से हम मानते हैं कि ये प्रकट हुआ था। तो एक तरह से भगवान शिव को ही हम, उनके एक अंश को ही हम धारण किए हुए हैं, तो थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान तो रखना चाहिए। तो रुद्राक्ष शिव जी से एनी डे कनेक्टेड है, एनी वे कनेक्टेड है, बिल्कुल। और उसको पहनने से एक शक्ति, एक ऊर्जा है। उसको जापने से, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जिस माला को आप जाप रहे हैं उस माला का बहुत महत्व है, उसका ऊर्जा बहुत बढ़ उसका ऊर्जा बहुत है। बिल्कुल, कि उसमें आप उसी से कर रहे हैं तो उस पर एक एनर्जी आता है। मतलब ये मिथ नहीं है, एक्चुअली मिथ नहीं है। आप कोई भी मंदिर आज के समय में देखते होंगे, बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं ना। मंदिर बनता है तो वहाँ मूर्तियाँ बनती हैं, फिर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा का भी जो प्रोसेस है वो यही होता है। उसके सामने बैठ करके कंटिन्यूसली मंत्र उच्चार किए जाते हैं, है ना, फिर अभिषेक किया जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो खैर पंडितों का विषय है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर किसी चीज़ को आपने धारण किया हुआ है और उस पर आप लगातार आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसे जागृत कर रहे हैं, तो उसमें एक आ जाती है ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा तो हर जगह है। बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज़ है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। अभी केदारनाथ में लोग रील बनाने जा रहे हैं। हाँ। केदारनाथ में फोटोग्राफी बैन हो गया। अभी आप रिसेंट केदारनाथ होकर आए, क्या रियलिटी है, कितना हद तक इसको बैन करना उचित है, और इस पे कुछ विचारधारा आपका क्या है? मैं बहुत रिसेंटली गया था, हालांकि मैंने तो एक संकल्प अभी लिया हुआ है। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग मुझे जाना है, जिसमें से 8 मैं हो आया हूँ। रिसेंट में केदारनाथ ही गया, और इनफैक्ट बाकी भी जितने ज्योतिर्लिंग में गया, जितने भी मंदिर में गया, जहाँ जितने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने किए, वहाँ पे मैंने तो अनकंट्रोलेबल भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा भीड़। हम सब मित्र बैठ के एक बार चर्चा कर रहे थे, तो मुझसे किसी ने बोला कि भाई इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैंने बोला कि एक सबसे अच्छा उपाय है कि कहीं ना हमें एक बैरिकेडिंग एक जगह लगा देनी चाहिए, जहाँ पे उनसे शिव के बारे में पूछना चाहिए। शिव हैं कौन, आप बताओ, या आप कोई ज्ञान रखते हो तो उसके विषय में बताओ आप रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्रम या कुछ भी पढ़ के सुना दो, कोई मंत्र पढ़ के सुना दो। मुझे लगता है आधी से ज़्यादा भीड़ कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा भीड़ जाती ही इन स्थानों पे इसलिए क्योंकि आज के समय में ना एक वो बना हुआ है, एक बहुत हिंदुत्व का, सनातन का एक ऑरा, एक वो बना हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है, जो होना भी चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भक्ति बिना ज्ञान के वो भी अपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं यही कुछ हो रहा है। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग विदाउट अ वैल्यू इज ऑफ नो यूज। अब आपको समझना होगा 12 ज्योतिर्लिंग है क्या। हमारा मानना ये है
कि मैं पुराण के ही कंटेक्स्ट में वो करता हूँ कि कोटि रुद्र संहिता है शिव पुराण में, जहाँ पे इन 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियाँ बताई गई। कहानियाँ क्या है वो तो खैर लंबा वो हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंग वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, और जब वो वहाँ से जब वो अप्रकट हुए तो उन्होंने अपना ज्योति स्वरूप वहीं छोड़ दिया। उनसे जो अलग अलग कहानियां, वहां पे लोगों ने उनसे अनुरोध किया तो वो ज्योति स्वरूप स्वयं का एक अंश वहां छोड़ करके चले गए। तो ये वहां की महत्ता है। ठीक है, मैं उज्जैन गया, और उज्जैन जब मैं गर्भगृह में गया ना, तो वहां ऐसा अद्भुत ऊर्जा मेरे को फील हुआ ना, गजब की एनर्जी थी वहां। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं उसका भस्म आरती बहुत है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। इनफैक्ट हर एक ज्योतिर्लिंग, मैं हाल में ग्रीष्णेश्वर भी गया, वहां भी नियम था एक कि आप अगर पुरुष हैं तो आपको ऊपरी वस्त्र नहीं पहनने। अच्छा। महाकालेश्वर में भी, उज्जैन में भी ये था कि आपको सिर्फ अंग वस्त्र पहन के जाना है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, वहां से आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और आप जब ऐसे स्थान में हो जहां से आपको इतना सारा कुछ मिल सकता है, वहां से सिर्फ आप 1 मिलियन व्यूज लेने का आप अगर सिर्फ अपेक्षा कर रहे हैं तो वो तो फिर बेमानी है। बहुत कम है वो बहुत अपेक्षाएं कम है आपकी। अपेक्षाएं छोटी हैं बहुत छोटी हैं। तो जब आप ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आप जाएं, अच्छे से दर्शन करें, जो वहां ऊर्जा है उसको प्राप्त करें, उसको ग्रहण करें, और उसके बाद भाई जो करना है करें। लेकिन आज वो प्रपोजल पॉइंट बन गया है, बहुत तरह का वो रील का एक पॉइंट बन गया, तो उसका पूरी तरह से समर्थन मैं नहीं करता हूँ। तो बाकी सब इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, जो वो करना चाहें। ऊर्जा का आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं एक अभी रिसेंट हम काशी विश्वनाथ गए थे, और मेरे को पता नहीं था। काशी विश्वनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग। हाँ, मेरे को किसी ने बोला कि कुछ करो ना करो, शयन आरती जरूर देखना। तो हम आधा घंटा रुककर शयन आरती, एक्चुअली वो कैंपस इतना बड़ा है, वो जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसको घूमने में आधा पौन घंटा आपको लग जाता है। तो घूम करके व्हेन आई केम टू अटेंड एक्चुअली जो शयन आरती है, तो मैंने देखा कि वहाँ बाहर से जो लोग आए थे वो तो आए थे, बनारस के लोग जब हम देखें तो वहाँ बुजुर्ग, बच्चे, हर उम्र दराज के लोग वहाँ खड़े हैं, और उनको कंठस्थ है वो पूरा आरती। और जो ऊर्जा है, वहाँ हजारों में लोग खड़े हैं और एक ही चीज गा रहे हैं, कोई माइक की जरूरत नहीं, स्पष्ट है हर एक शब्द, हर एक अक्षर, और रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य है वो। बिल्कुल। एक्चुअली इट्स अ फीलिंग। गंगा आरती भी देख के गंगा आरती भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है इस चीज में। बट शयन आरती मतलब आई हैव नॉट बीन। उसके अलावा एक बाबा धाम हम गए हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हमने भी किया है। आपने 8 किया, हमने 2 किया है। बट ऊर्जा बहुत अलग है। मेरा मन है बहुत कि हम बाबा के पास जाएं, केदारनाथ। हम फील करना चाहते हैं बाबा को वहाँ, कि वहाँ पहुँचे और जाप करें वहाँ बैठकर। अद्भुत है। जब केदारनाथ, जब हमारा हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लैंड किया ना, मैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मुझे एक बार और जाना है, मैं बताना चाहूँगा, मैं कन्फेस करूँगा कि हम लोग हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो असमर्थ थे पद यात्रा करने में। तो इस कारण से हमने एक और बार प्लान किया कि हम जाएंगे, और इस बार बिल्कुल पैदल चल के हमें जाना है। तो मैं बस ये बता रहा था कि जब हेलीकॉप्टर हमारा हेलीपैड पे उतरा ना, और हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही जो वहाँ का वातावरण था ना, मतलब हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। भीड़ थी वहाँ, हर कुछ, मतलब कचरा था, बहुत गंदगी है। ये कमर्शियलाइज बहुत हो गया है। ठीक है, लोग भी गंदगी करते हैं। वो सिविक सेंस अभी भी हम डेवलप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। तो वो सब है, लेकिन जो ऊर्जा है ना वहाँ की, वो नेक्स्ट लेवल है। वो मतलब माइंड ब्लोइंग। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मोहित भैया, और हम चाहेंगे आगे हम एक सीरीज़ बनाएं स्पिरिचुअलिटी पे। और हम आज तो हम लोग बहुत स्कैटर्ड बात किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। हम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि किन टॉपिक्स पर आप स्पिरिचुअलिटी पे जानना चाहते हैं। कमेंट करें और हमें बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया, बहुत धन्यवाद के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे, और
किसी को भी अगर वो वैल्यू रखता है, वैल्यू मिलता है, तो द पर्पस फॉर व्हाट वी आर वो सॉल्व हो जाएगा हमारा। G20 इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है भैया। ऑन अ फ्रंट नोट, मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है, लोग जोर शोरों से लगे हुए हैं इस चीज़ पर। यूथ के लिए आप कोई 2 शब्द, 2 लाइन, 2 शब्द। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मेरा मानना है कि हम हैं है ना, हिंदू राष्ट्र हैं और हम अपने धर्म को समझें और अपने धर्म के आधार पे चलें, ये हमारा, इसमें हमारी अधिक महत्ता होनी चाहिए। ठीक है, अटल जी की एक बहुत लोकप्रिय कविता है, उसके 4 पंक्तियों के साथ मैं इसको बोलना चाहूँगा कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूँ मैं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतला दे काबुल जाके मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू कुछ इस प्रकार से सोचता है, वो उसको भूभाग की लालसा नहीं है, वो ज्ञान के पीछे जाता है, वो धर्म के पीछे, वो सत्य के पीछे जाता है। तो हिंदू राष्ट्र इसीलिए आवश्यक है। मैं बिल्कुल अपने सहृदय में आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ से हमने शुरू किया था ये विषय, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से अवश्य जुड़ें, हमारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान से अवश्य जुड़ें। बहुत कुछ छुपा है वहाँ पे, कोशिश करें जितना अधिक आप वहाँ से निकाल पाएँ, निकालने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद।